वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। सो पौड़ी 21 आज हम देखेंगे उसकी संध्या। पौड़ी 21 तीरथ तप दया दत्त दान। जो तप अक्षर है उसको सॉफ्टली पढ़ना है, तप नहीं कहना। सो तीरथ तप, ठीक है। तीरथ तप दया दत्त दान, और जो दया अक्षर है वो ईड़ी के साथ है। सो दया, दद्दा ईड़ी से हरी ए आ, दया, नॉट दया, या नहीं लगाना, ना ही दया करना है, काफ़ी का दया हो जाता है। सो ऐसे ही करना, ईड़ी के साथ है तो दया ही आएगा। तीर्थ तप दया दत्त दान, और जो दत्त अक्षर है वो भी सॉफ्ट है, दत्त, दत्त नहीं कहना, दत्त, दत्त दान। और दत्त और दान अक्षर को जोड़ना नहीं, अलग अलग है वो। सो दत्त दान, दत्त दान नहीं, दत्त दान। तो तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान। जे को अक्षर अलग अलग है, जोड़ने ने इनको। सो जे को ऐसे दोनों को निखेड़ के पढ़ना है। और सिमिलरली तिल का अक्षर जो है वो भी अलग अलग है। तिल का मान, तिल का नहीं, तिल का, तिल का। अगर आप थोड़ा सा भी उसको ध्यान नहीं दोगे तो वो कैसे हो जाएगा कि जे को पावे तिल का मान ना। तो ऐसे नहीं पढ़ना प्रॉपर। अगर हम निखेड़ेंगे, उनमें प्रॉपर स्पेस देंगे, तभी उसकी मीनिंग भी हमारे दिमाग में स्पष्ट होगी। तो जे को पावे तिल का मान, सुनया मन्या मन कीता भाव। मन्या अक्षर जो है उस पर टिप्पी है, सो मेक श्योर टिप्पी की साउंड प्रॉपर आ रही है। मन्या, मन्या, हाँ जी। अगर आप बिना विदाउट टिप्पी से पढ़ोगे तो उसकी साउंड कैसे हो जाएगी, मन्या हो जाएगी, मन्या, मन्या। सो बस टिप्पी है तो मन्या, मन्या, नाक से आएगी थोड़ी सी साउंड। तो सुनया मन्या मन कीता भाव, और भाव अक्षर जो है सेम रूल, पब्बा लंबा उड़े अंकर ओ छोटा। सो पाव, नॉट पाओ, पाओ नहीं करना। तो सुनया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाव। यहाँ पे जो मल अक्षर है उसको सॉफ्टली पढ़ना है, मल नहीं कहना। मल है क्योंकि इधर मल का मतलब वो है कि कूड़, मतलब गंदगी, उसको मल कह देते हैं। अंतर्गत तीर्थ मल नाव। अब इधर जो नाव अक्षर है उस पर अगेन तीर्थ पे स्नान, नहाने की बात हो रही है, तो इस पे भी हमने प्रेशर देना है, ठीक है। सो नाव, पिछली पौड़ी में नाव अक्षर आया था मेरे ख्याल से, वो उस समय नाम की बात हो रही थी। सो बट यहाँ पे तीर्थ की बात है। सो नाव, और सेम रूल, नन्ना लंबा उड़े अंकड़ो छोटा। सो नाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाव, सब गुण तेरे मैं नाही कोय। सब गुण तेरे, मैं कहना है, बिंदी नहीं लगानी। मोस्टली मम्मी के ऊपर फिर बिंदी लगा देते हैं, वो बिंदी नहीं लगानी। सो मैं की साउंड मैं ही आनी चाहिए। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, और सेम रूल कोय, कक्का लंबा ईड़ी छोटा, कोय। वैण गुण कीते भगत न होए। वैण गुण कीते, इनको अगेन वैण गुण इकट्ठा नहीं कर देना, दोनों में स्पेस देनी है। वैण गुण कीते, वैण गुण कीते। वैण का मतलब इधर वो है कि विदाउट, ठीक है। सो सिमिलरली, सो विदाउट गुण, ऐसे उसकी मीनिंग निकल रही है, तो इसलिए उनको जोड़ना नहीं है। वैण गुण कीते भगत न होए, और न कहना है, ना नहीं कहना। और लास्ट में होए, हा लंबा ईड़ी से हारी ए छोटा। वैण गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आथ बाणी भरमाओ। स्वस्थ अक्षर जो है उसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, स्वस्थ, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है कि सु और अस्त अक्षर को हम सेपरेट कर देते हैं, वो सेपरेट नहीं करना। सो स्वस्थ, सो अस्त, ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे मैंने कहा वैसी आनी चाहिए। स्वस्थ, स्वस्थ, ठीक है, सब एक साथ।
और असत भी नहीं आनी चाहिए कि आप एड़ा और सस्से को बिल्कुल ही प्रॉपर टाइम दो, असत नहीं होगा, अस्त है, मतलब ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा पूरा अक्षर। तो स्वस्थ। और आथ, हाँ इंग्लिश में ये मैंने लिख दिया कि इसकी साउंड ऐसे आनी चाहिए, लाइक स्वस्थ, है ना, ऐसे नहीं होगा, बीच में ये जो एक्स्ट्रा ए यहाँ पे लग रहा है ना, वो नहीं लगना चाहिए, सो नहीं तो फिर स्वस्थ हो जाएगा, वो नहीं करना, हमने स्वस्थ पढ़ना है। और आथ अक्षर में जो थत्था है, मेक श्योर कि थत्थे की साउंड आ रही है, क्योंकि मोस्टली हम क्या होता है कि थत्था मिस कर जाते हैं, बहुत हल्की सी साउंड देते हैं या उसको, वो नहीं करना। आथ अक्षर में मेक श्योर कि थत्थे की आवाज़ तुमको सुन रही है जब आप एंड कर रहे हो वो वर्ड। सो स्वस्थ आथ बाणी बरमाव। और बरमाव में अगेन मम्मा जो है वो लंबा खींचना है और ऊड़े अंकड़ ओ छोटा, बरमाव। सो स्वस्थ आथ बाणी बरमाव। साते सोहाण सदा मन चाव। सोहाण अक्षर है, उसको सोहाण पढ़ना है हाहे के साथ, हा है ना बीच में, और मेक श्योर कि उधर फिर एड़ा नहीं लगा रहे हम, सोआण भी हो जाता है काफियों का, सो एड़ा नहीं लगाना हमने, सोहाण हाहे के साथ ही उसकी साउंड आनी चाहिए। साते सोहाण सदा मन चाव। और चाव अगेन चच्चे कन्ना चा लंबा, ऊड़े अंकड़ ओ छोटा, चाव। तो साते सोहाण सदा मन चाव। अब ये पंक्ति लंबी है थोड़ी सी, तो जम्मक और ठम्मक और विश्राम का ध्यान देना है, कहाँ पे हमने वो पॉजेस देने हैं अप्रोप्रिएटली। तो कवण सुवेला वखत कवण, कवण थेते कवण वार। कवण सुवेला, सो सस्य औंकड़, सो जो है उसको सो ही पढ़ना, सो कवण सुवेला, कवण सुवेला, नॉट सू, मोस्टली क्या होता है सू की आवाज़ आ जाती है, तो सू नहीं करना, सो। तो कवण सुवेला वखत कवण, कवण थेते कवण वार। और वखत अक्षर जो है वो खखे के साथ है, सो मेक श्योर कि हमारे खखे की आवाज़ आ रही है। सो कवण सुवेला वखत कवण, कवण थेते कवण वार। कवण से रुति माहु कवण, जित हुआ आकार। सिमिलरली इधर से पढ़ना है, कवण से रुति, मतलब कवण सी रुति नहीं, से ससे से हारी से, तो कवण से रुति, और रुति अक्षर के ऊपर प्रेशर देना है, रुति नहीं कहना, रुति कहना है। माहु कवण, ये जो माहु है इसको मेक श्योर कि हम मम्मे को लंबा खींच रहे हैं और हाहे अंकड़ को छोटा कह रहे हैं, माहो नहीं कहना, अगर आप माहो कहोगे तो फिर हाहे के ऊपर घोड़ा लग जाएगा, सो माहो इक्वली आवाज़ नहीं देनी दोनों को, सो ये मम्मा अक्षर जो लंबा जाएगा ये छोटा रहेगा, सो माहो। कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार। और आकार अक्षर को मेक श्योर कि आकार दोनों में कन्ना लगा हुआ है, तो दोनों की आवाज़ आ रही है, आकार नहीं कहना, आकार कहना है, ठीक है। और जित को भी सॉफ्टली पढ़ना है, जित नहीं कहना, जित कहना है, क्योंकि इधर जित का आखिरी मीनिंग है कि जिसकी वजह से ना, जित। अगर आप जित कह दोगे तो फिर वो जीतने वाला जित हो जाएगा। सो कवण से रुति माहु कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडिती, जे होवै लेख पुराण। वेल न पाइया, ना नहीं कहना, न कहना है, क्योंकि न है उधर विदाउट करना, तो वेल न पाइया। और सिमिलरली जो है अपना पाइया है, वो पाइया ईडी में बिहारी है, तो ईडी में जो बिहारी उसकी साउंड आनी चाहिए, पाइया नॉट पाया। वेल न पाइया पंडिती, पप्पे के ऊपर टिप्पी है, सो पंडिती मेक श्योर कि हम पंडिती के ऊपर जो टिप्पी है उसकी आवाज़ निकल रही है, पंडिती, नाक में से थोड़ी सी आवाज़ आएगी क्योंकि टिप्पी है। तो वेल न पाइया पंडिती। सिमिलरली जे, जज्जे से हारी जे, नॉट जे, अगर हमने जे कह दिया तो फिर वो ला लग जाएगी, ला नहीं लगानी। जे होवै लेख पुराण। पुराण अक्षर पप्पे के नीचे औंकड़ है, विच इज एज वी नो लघु मात्रा,
ठीक है। सो पुराण कहना है, नॉट पुराण, या काफ़ी ऊड़े को मिस ही कर जाते हैं और प्राण कह देते हैं, वो नहीं कहना। सो पुराण, पप्पे औंकड़ पो, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, पुराण पुराण। जितना भी हमने टाइम देना है इस अक्षर पे वो रारे वाले अक्षर को देना है, क्योंकि उसमें कन्ने की मात्रा है जो कि दीर्घ मात्रा है, विच गोज लॉन्ग, है ना। सो पुराण, पुराण, पुराण नहीं कहना हमने। इन टोटल वेल न पाइया पंडिती जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया जे लेखन लेख कुरान। वक्त न पायो, अगेन न कहना है, ना नहीं कहना हमने क्योंकि न है। और पायो, पायो ईडी के साथ है और ओ ऊड़ा अक्षर जो है वो खुला है तो लंबा होगा, पायो। पायो नहीं करना हमने, यैया नहीं लगाना ईडी और ऊड़े के जगह यहाँ पे। इधर हमने अगर ऐसे यैया लगा दिया तो फिर वो पायो हो जाएगा, ये चीज़ नहीं हमने करनी। मेक श्योर कि पायो की आवाज़ ही आ रही है। वक्त न पायो कादिया, और कादिया अक्षर जो है उसको सॉफ्टली ही पढ़ना है, कादिया नहीं कहना, कादिया, कादिया, ठीक है। और बिंदी भी नहीं लगानी, कादिया हो जाता है काफ़ी जगह, एडे के ऊपर बिंदी लग जाती है हमारी, वो बिंदी भी नहीं लगानी, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है, कादिया। जे में से हारी है तो जे ये छोटी साउंड ही आएगी, जे नहीं करना इसको। जैसे एक हमने स्टार्टिंग में पौड़ी पढ़ी थी ना, जे सोची लखवार, चुप है चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिपतार, वहाँ पे जज्जे में ला की मात्रा लगी हुई थी तो इसलिए हम उसको लंबा पढ़ते थे। उधर हमने लंबा पढ़ना है, बट यहाँ पे जज्जे में से हारी है तो ये जे की साउंड ही आएगी। वक्त न पायो का दिया जे लेखन लेख कुरान, थे वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई। अब यहाँ पे देखोगे आप, पहली चीज़ तो इधर ना आ गया, इधर पहले मोस्टली हर जगह नन्ना मुक्ता आता था, पर यहाँ पे कन्ना लगा हुआ आया है। तो ये पंक्ति आप पूरी नोट कर लो कि इधर 2 बार नन्ने आते हैं, एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे नन्ना आता है, दोनों में कन्ना लगा हुआ है। तो इसको हमने ना और ना ही पढ़ना है, मतलब आ की आवाज़ दे के पढ़नी है, इसको हमने न नहीं करना, ये ऑपोजिट है एक तरीके से। सो थित वार, और जो थित अक्षर उस पर प्रेशर देना है, थित, थित वार ना जोगी जाने रुत, और सिमिलरली रुत पे भी प्रेशर देना हमने, रुत माहो, माहो अक्षर हमने पिछली पंक्ति में देख लिया है ना, तो माहो पढ़ना है, मा लंबा, हाहे अंकड़ हो छोटा, रुत माहो ना कोई। मैंने पहले भी कहा था कि जपजी साहब में कोई 7 या 8 जगह आती है जहाँ नन्ना अलग है, मतलब अकेला है, और उसमें कन्ने की मात्रा लगी हुई है। वो आपको जितने भी प्लेसेस है वो अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है, और उस तरीके से अभ्यास करना है, एंड देन ऑब्वियसली आपका वो पक जाएगा बाद में। और इस पंक्ति में ऑलरेडी 2 आ गए हैं, एक हमने पहले भी एक पंक्ति हम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, मन्ने वाली पौड़ी में कोई एक पौड़ी थी वो, जिसमें हमने ना देखा था कि वो नन्ने में कन्ना लगा हुआ था। अब ये 2 और आ गए। ऐसे ऐसी जो प्लेसेस है जहाँ पे नन्ने में कन्ना लगा हुआ है उसको आप पहले मेमोराइज़ कर लो, एंड देन ऑटोमेटिकली फिर वो आपका पक जाएगा। सो थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई, जा करता सिरठी कौ साजे आपे जाने सोई। सिरठी कहना है ठट्ठे के साथ, काफियों का टैंके की आवाज़ आ जाती है, सो सिरठी हो जाता है, टैंके की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठट्ठा है तो ठट्ठे की आवाज़ ही आएगी। सिरठी कौ, अब कक्का और कक्का जो है वो ऊड़े के साथ है तो कौ की आवाज़ आएगी, क ओ, नॉट को, ठीक है। सो ऐसे नहीं कहना कि जा करता सिरठी को साजे, को नहीं है, सो को की आवाज़ नहीं आनी चाहिए ऐसे, कक्का और ऊड़ा है, सो कौ, को कौ, डिफरेंस समझ आ रही होगी आई होप। सेम रूल है जो हमने निरपाव अक्षर में पढ़ा था, निरपाव है वो, निरपाव नहीं है, तो पब्बे में कनौड़ा लगा के निरपाव नहीं कर देना उसको, निरपाव है। सिमिलरली ये कौ है, को नहीं है। तो जा करता सिरठी कौ साजे आपे जाने सोई। अब ये जो अक्षर है आपे जाने, इधर काफ़ी की वेरिएशंस हो जाती है कि वो या तो फिर आपे के ऊपर दुलावा ला देते हैं, राणे के ऊपर जो दुलावा है उसको जाने कह देते हैं, या दोनों पे ही दुलावा लगा देते हैं, या दोनों पे ही ला की मात्रा लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। तो एक के ऊपर ला की मात्रा है, आपे के ऊपर और जाने के ऊपर दुलावा है ना। सो आपे जाने
मेक श्योर आपे की आवाज़ आ रही है और उधर जाने की आवाज़ आ रही है। सो इनको मिक्स नहीं करना। आपे जाने सोई। सो इन टोटल जा करता सिर ठीक कौ साजे, आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सालाही, क्यों वर्णी किव जाना। अगेन इधर भी थोड़ा ध्यान दो, विश्राम और जमक ठमक कहाँ पे है अपने आप। हाँ, सालाही अक्षर जो है पहले सालाही दोनों में करना लगा हुआ है। सो सालाही आएगा, सलाही नहीं होगा। सो किव करे आखा किव सालाही, क्यों, और जो क्यों अक्षर है वो विदाउट बिंदी है, तो विदाउट बिंदी ही पढ़ना है, क्यों, नॉट क्यों। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा हिंदी में क्यों के ऊपर बिंदी लगती है ना, तो हमारी गलती से वो चीज़ इधर अप्लाई हो जाती है। सो बट इधर बिंदी नहीं है, सो क्यों है तो क्यों ही पढ़ना है, क्यों वर्णी किव जाना। सो टोटल किव करे आखा किव सालाही, क्यों वर्णी किव जाना। और एक और चीज़ आप ध्यान दो, अब थोड़ा एडवांस्ड है बट मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर सको तो। जो ये अक्षर है ना, किव, किव, क्यों, किव, अगेन ये चारों में ना सिहारी लगी हुई है। सो क्योंकि कक्के से हारी के की आवाज़ होती है, सो हमने केव कहना है, केव, के कक्के से हारी के ववा, केव। किव नहीं कहना, अगर आप किव कह दोगे ना फिर वो हिंदी वाला हो जाएगा। मतलब दो आप, एक तो ये होगा कि जब बिहारी लग जाती है तो वो फिर कीव हो जाएगा, है ना, वो तो बिल्कुल ही गलत है अगर आप ऐसे पढ़ोगे। एक साउंड होगी कीव हो गया, एक साउंड हो गई किव, है ना। वो जो किव की साउंड आ रही है जिसमें मैंने कक्के में ई की आवाज़ दे दी, की किव कह दिया, वो फिर हिंदी वाला हो गया। बट जो गुरुमुखी वाला विच विल बी द मोस्ट शुद्ध, दैट विल बी कक्के से हारी के, सो विच विल साउंड लाइक केव, केव, नॉट किव, इट विल बी केव। ठीक है, इसकी कोशिश कर लेना, बट ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, बट मैंने सोचा कि इधर एक आधी बार बीच में बता देना चाहिए। ये काफ़ी जगह अप्लाई होगा और ऑलरेडी पिछली पौड़ियों में ये ऐसी चीज़ें आ भी चुकी हैं, बट मैंने कहा नहीं जस्ट बिकॉज कि वो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता। बट जस्ट इन केस अगर कोई है संगत में जो इसकी प्रैक्टिस कर सकता है, सो ज़रूर ट्राई करे वो। ठीक है, सो केव कर आखा केव सालाही, क्यों वर्णी केव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। सब अक्षर जो है उसमें प्रेशर देना, क्योंकि वो पब्बे के साथ है। अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो फिर वो बब्बे की साउंड आ जाएगी, तो सब हो जाएगा वो। हमने कहना सब, कहना सब। ठीक, सो सब, नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। यहाँ पे जो जमक ठमक का वो ध्यान देना है। ठीक है जी, सो एक दो एक नहीं करना, यहाँ पे जो है एक दो एक नहीं करना। मेक श्योर कि हम दू के ऊपर थोड़ी सी ठमक लगा रहे हैं। सो इन टोटल नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। वड्डा कहना है डड्डे के साथ है। ठीक है, तो अगर काफियों को क्या होता है कि टड्डे की साउंड आ जाती है एंड दे से इट लाइक कि वड्डा साहिब वड्डी नाई, है ना, वो ऐसे धक्का सा लगा देते हैं, तो वो नहीं करना। नहीं तो फिर अगर आप वो करोगे तो फिर वो वड्डा या वड्डी नाई वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। डड्डे के साथ है, कोई धक्का नहीं लगाना ऐसे अजीब सा। डड्डे की साउंड ही आनी चाहिए। ठीक है, तो वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। जा का अक्षर अलग अलग है, इनको जोड़ना नहीं है। कीता जा का नहीं कहना, जा का होवै। सो टोटल हो गया वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। नानक जे को आपो जानै, अग्गे गया न सो है। नानक जे को, अगेन जे को अक्षर वखरे वखरे हैं, अलग अलग है, तो वैसे ही पढ़ना है। नानक जे को आपो, अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपो अक्षर है, इसके ऊपर कनाड़ा है, तो आपो की साउंड आएगी, आपो नहीं होगा ना, ये पो की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपो नहीं होगा, आपो, पो, आपका मुंह ऐसे पूरा गोल खुलेगा। नानक जे को आपो जाने,
अग्गै जो अक्षर है उस पर प्रेशर देना, अग्गै नहीं कहना, अग्गै, है ना। अग्गै गया न सो है, और गया अक्षर अगेन ईडी के साथ आ गया फिर से। सो इसको ना ही हमने ये के साथ पढ़ना है, ना ही एड़ा लगाना है। सो ना ही गया करना है और ना ही गया कहना है। गया, ग ए आ, गया, ठीक है। और लास्ट में न, नॉट ना। तो नानक जे को आप जाने, अग्गै गया न सो है। दैट्स इट फॉर टुडे जी। भुल्लां चुकां दी खेमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।